शिवदंड क्या है? शिवदंड की महिमा क्या है? एक बार माता पार्वती ने महादेव से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके शिवदंड का वास्तविक कार्य क्या है? आपका शिवदंड किस तरह से कार्य करता है? और जैसा मैंने सुना है, देवों के मुख से सुना है कि यह शिवदंड हर युग में होगा, हर समय होगा। तो शिवदंड की महिमा क्या है? कृपा करके इस कथा को मुझे बताएं, इसकी महिमा को बताएं। मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है, मेरे मन में बार बार यह सुनने की इच्छा जागृत हो रही है कि शिवदंड का वास्तविक कार्य क्या है। महादेव ने जैसे ही माता पार्वती के इस प्रश्न को सुना, महादेव मुस्कुराने लगे। महादेव ने कहा, हे देवी, मानव जाति के कल्याण के लिए आपने उचित ही प्रश्न किया है। यह शिवदंड का जो कार्य करता है, मैं आपको सत्य सिद्धांत को धारण करके मैं आपको बताता हूं। शिवदंड की महिमा और यह संवाद जो भी मनुष्य सुनता है, उसके जीवन के समस्त पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। महादेव ने कहना प्रारंभ किया कि हे देवी, शिवदंड में 4 युग समाहित है। शिवदंड में 4 युग समाहित है और यह समस्त सृष्टि जो है 4 भागों में विभक्त होगी। प्रथम भाग को सतयुग, द्वितीय भाग को त्रेता, तृतीय भाग को द्वापर और चतुर्थ भाग को कलयुग के नाम से जाना जाएगा। यह 4 युग होंगे। कौन कौन से युग होंगे? सतयुग होगा, त्रेता होगा, द्वापर होगा, कलयुग होगा और ये समस्त सृष्टि 4 भागों में विभक्त होगी। और 4 जो ये भाग हैं, यह चारों भाग, चारों अंश जो है हमारे त्रिशूल में समाहित हो। और यह त्रिशूल हर युग में न्याय का कार्य करेगा। जहां पर चारों युग उपस्थित रहेंगे, चारों युग में जिस जीव ने क्या कर्म किया, किस योनि में उसका जन्म हुआ, उसकी स्थिति क्या थी, उसके कर्म क्या थे, पुण्य कर्म थे, पाप कर्म थे, मन से पाप था, वचन से पाप था या कर्म से पाप था, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों को देखते हुए चारों युग यह निर्णय लेंगे। उसके बाद मैं अपना न्याय सुनाऊंगा। शिवदंड का दर्शन करना अति शुभ होता है। शिवदंड का दर्शन करना आपके कष्टों को दूर करने का कार्य करता है। हे देवी, कलयुग में शिवदंड लोगों को उस नाव के समान होगा जो भव सागर से पार उतार देगा। और एक और सत्य सिद्धांत की बात बताता हूं, यह परम गोपनीय है और रहस्यमय है। शिवदंड जहां भी स्थापित होगा, वहां मेरा न्याय हवन कुंड भी स्थापित होगा। और हे देवी, वहां पर मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान होऊंगा और आप भी मेरे साथ विराजमान होंगे। हे देवी, युगों युगों के कर्मों का फल हमारे न्याय हवन कुंड के समक्ष, शिवदंड के समक्ष उसका न्याय होगा। कर्म के आधार पर, जिस तरह से आपने कर्म किया, उसी के आधार पर आपको दंड भी मिलेगा और आपके साथ न्याय भी होगा। और जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, यदि उन्होंने शिवदंड का दर्शन किया, आपका दर्शन किया, न्याय हवन कुंड का दर्शन किया, तो महाराज उसके जीवन के समस्त क्लेश समाप्त हो जाएंगे, समस्त दुखों का नाश होगा, उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। हे देवी, शिवदंड की महिमा अपने आप में बहुत ही उत्तम है। शिवदंड न्याय का विषय है। जिस जीव का कोई नहीं सुनता, जो व्यक्ति चारों तरफ से थक चुका है, हार चुका है, अगर वह शिवदंड का दर्शन करता है तो उसे उचित न्याय प्राप्त होगा। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, शिवदंड की स्थापना और शिवदंड कहां होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कृपा करके यह बात भी बताने का कष्ट करें, कृपा करें। महादेव ने कहा कि हे देवी, मेरा एक स्वरूप होगा और वह स्वरूप दंडेश्वर भगवान के नाम से जाना जाएगा। कलयुग में मेरा एक ऐसा स्वरूप होगा, उस स्वरूप में आप मेरे साथ विराजमान होंगे। और 7 दिवस में 7 देवताओं का वास होगा।
सोमवार के दिन आप मेरे साथ विराजमान होंगी और भक्तों का कल्याण करेंगी। शिवदंड न्याय करेगा। न्याय हवन कुंड में जो भी धर्मानुरागी 7 लकड़ियों को काले धागे से बांध करके और हमारे न्याय हवन कुंड में डालेगा, उसके साथ उचित न्याय होगा। चारों युग का लेखा जोखा देखा जाएगा। उसके बाद से वह निर्णय हो जाएगा। न्याय हवन कुंड निर्णय का कार्य बने करेगा। निर्णय के लिए वह हेतुक माना जाएगा। निर्णय के लिए वो प्रसिद्ध माना जाएगा। और तो और सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, यह शाश्वत सत्य है। हर युग में न्याय का कार्य शिवदंड करेगा। शिवदंड की जो भी संख्या होगी, 4 युग होते हैं, तो क्या होगा, मेरे त्रिशूल की संख्या भी 4 होगी और 4 त्रिशूलों से घिरा हुआ एक हवन कुंड होगा और इस हवन कुंड का नाम न्याय हवन कुंड होगा। इस हवन कुंड में जो भी जीव अपने न्याय के लिए 7 लकड़ियों का आहुति करेगा और काले धागे से उस लकड़ी को बांध करके हमारे सामने हाजिरी लगाएगा, हम उसका उचित न्याय करेंगे। चारों युगों के कर्मों का लेखा जोखा देखने के बाद उसके जीवन में जो कुछ भी होगा उसे मैं तत्क्षण प्रदान कर दूंगा। उसे विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न्याय भी तत्क्षण होगा, न्याय भी तुरंत होगा। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आज मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझती कि मुझे आपका सानिध्य मिला। देवों के देव महादेव की सहभागिनी कहलाने का योग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे प्रभु, आप तो लोक कल्याण के लिए ही सदा तत्पर रहते हैं। आपने तो ऐसा विधान बनाया कि हर युग में न्याय होता रहेगा, पाप और पुण्य का न्याय होता रहेगा, लेखा जोखा होता रहेगा। महादेव ने कहा कि हे देवी, यदि कोई भी धर्मानुरागी, कोई भी जीव हमारे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए शिवदंड का दर्शन करेगा, न्याय हवन कुंड का दर्शन करेगा, माना कि उसने बहुत पाप किया, माना कि उसके कर्म जो हैं वह पाप युक्त ही है, परंतु यदि वह शिवदंड का दर्शन करता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके पाप मैं उसे समाप्त कर दूंगा, उसके पाप समाप्त कर दूंगा, उसके कष्ट समाप्त कर दूंगा। हे देवी, यह शिवदंड हर युग में न्याय का देवता माना जाएगा, हर युग में न्याय करने के लिए प्रसिद्ध होगा। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, न्याय हवन कुंड और शिवदंड की महिमा सुनकर आज मेरा मन बड़ा गदगद हुआ। मेरे मन में हर्ष और उल्लास कि वह गंगा बह रही है। मेरी भी इच्छा है कि शिवदंड का दर्शन करूं, मेरी भी इच्छा है कि न्याय हवन कुंड का दर्शन करूं। महादेव ने कहा कि हे पार्वती, हे देवी, यह सौभाग्य तो तुम्हें पृथ्वी लोक पर ही प्राप्त होगा, क्योंकि शिवदंड का जो कार्य है वह रज और वीर्य से जिसका जन्म होता है, जीवों का जो जन्म होता है, संतानोत्पत्ति की जो क्रिया है, उससे जो जन्म होता है, उन्हीं का मैं न्याय करता हूं। तो हे देवी, इसका दर्शन तो तुम्हें मृत्युलोक में ही होगा। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, शिवदंड दर्शन करने का उचित समय क्या है? शिवदंड का दर्शन और न्याय हवन कुंड का दर्शन कब किया जाए कि वह ज्यादा फलदायी हो और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए? महादेव ने कहा, हे देवी, शिवदंड का दर्शन आप तभी कर सकते हो जब मेरी इच्छा होगी। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति शिवदंड का दर्शन नहीं कर सकता। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी जीव मुझ पर जल अर्पित नहीं कर सकता। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए 7 लकड़ियों की आहुति काले रंग के साथ, काले रंग के धागे के साथ हवन कुंड में मेरी इच्छा के बगैर वह आहुति नहीं दे सकता। भगवान भोलेनाथ की इस बात को सुनकर के माता पार्वती के मन में एक भय उत्पन्न हुआ और वह भय मां पार्वती को एक प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। माता पार्वती ने प्रश्न किया
कि हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा नहीं होगी तो फिर जीव आपके समक्ष आएगा कैसे? क्योंकि आप तो हमेशा निष्पाप मन के स्वामी हैं, आप तो हमेशा निष्कलंक हैं, आप अविनाशी हैं। और आपकी इच्छा, जब आपकी इच्छा नहीं होगी, जब आप प्रसन्न नहीं होंगे, तब तो कोई जीव आपके समक्ष आ ही नहीं सकता। और यदि जीव आपके समक्ष नहीं आएगा, आप पर जल अर्पित नहीं करेगा, आपका जलाभिषेक नहीं करेगा, आपका पूजन और अर्चन नहीं करेगा, तो फिर वह शिवदंड का दर्शन कैसे कर सकता है? क्योंकि आपने बताया कि जहां आप मेरे साथ विराजमान होंगे, शिवलिंग में विराजमान होंगे, और उत्तर दिशा की तरफ शिवदंड होगा, न्याय हवन कुंड होगा। तो हे प्रभु, मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है, इस संदेह को दूर कीजिए। एक तरफ मेरा मन कहता है कि जीवों के कल्याण के लिए शिवदंड की व्यवस्था बनाई आपने, एक त्रिशूल में 4 युगों को समाहित किया आपने, और 4 त्रिशूल से मिलकर के एक न्याय हवन कुंड का निर्माण किया आपने, और उसमें आपने एक प्रतिबंध लगा दिया। हे प्रभु, आखिर वह जीव कैसे आएगा? कलियुग का जीव तो महापापी है, कलियुग का जीव तो घोर छल करने वाला है, धोखा करने वाला है, मुख में कुछ और है और हृदय में कुछ और है। तो वह जीव आपके समक्ष कैसे आ सकता है? क्योंकि वह कलियुग के प्रभाव से ग्रसित है। महादेव ने कहा कि हे देवी, वह मेरी इच्छा से ही आएगा, और मेरी इच्छा का हेतु एक ब्राह्मण बनेगा, और वह ब्राह्मण इस शिवदंड की महिमा का प्रचार प्रसार करेगा, और इस प्रचार प्रसार से लोगों के मन में भक्ति का भाव जागृत होगा। और यह तब होगा जब कलयुग अपने धीरे धीरे चरम पे पहुंचता जाए। देवी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, यदि ब्राह्मण लालची हुआ तो, यदि ब्राह्मण के मन में द्वेष आया तो? परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव ने कहा कि नहीं देवी, शिवदंड की सेवा के लिए, दंडेश्वर भगवान के मंदिर की स्थापना के लिए मैं स्वयं उस ब्राह्मण का चयन करूंगा, और वह ब्राह्मण एक अद्वितीय ब्राह्मण होगा जिसमें 4 युग निवास करेंगे। उस ब्राह्मण का दर्शन करना भी अपने आप में दिव्य होगा। वह सरल होगा, वह सरल स्वभाव का होगा, वह निर्मल स्वभाव का होगा, वह भावुक होगा, और उसकी रक्षा मैं करता रहूंगा। उसकी रक्षा नंदी करते रहेंगे, उसकी रक्षा हमारा ही स्वरूप हनुमान जी महाराज करते रहेंगे। हे देवी, उसकी कृपा से जो भी मेरा दर्शन करेगा, शिवदंड का दर्शन करेगा, उसका मैं कल्याण करूंगा। मैं सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का यह संवाद जो भी जीव सुनता है, जो भी धर्मानुरागी सुनता है, जो भी भक्त सुनता है, वह घोर पापी ही क्यों न हो, उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। मन में शिव भक्ति की गंगा बहने लगती है, माता पार्वती की कृपा मिलती है, हनुमान जी महाराज की कृपा से उसके समस्त दुख और संताप मिट जाते हैं। हे देवी, आप अपने मन में तनिक भी चिंता न करें। शिवदंड की महिमा कल्याण करने वाला है, शिवदंड की महिमा कल्याणकारी होगी। शिवदंड हमेशा न्याय करेगा। शिवदंड ने 4 युगों में न्याय किया है और कलयुग में भी न्याय करेगा। जब कलयुग में पाप चरम सीमा पर हो, कलयुग में पाप अपनी प्रचंड अवस्था में होगा, उस समय मेरा शिवदंड न्याय करेगा। जहां भी शिवदंड स्थापित होगा, वहां समस्त देवी देवताओं का वास होगा। वह किसी न किसी स्वरूप में वहां विराजमान होंगे। जितने भी भूत पिशाच प्रेत जो मेरे गण हैं, वो भी विराजमान होंगे। जो भी मेरे शिवदंड के समक्ष आएगा, जो भी मेरे शरण में आएगा, जो भी दंडेश्वर भगवान के शरण में आएगा, उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हे देवी, आप मन में तनिक भी चिंता न करें, आप मन में तनिक भी कष्ट न पालें, क्योंकि मेरा स्वभाव कल्याणकारी है। मेरा स्वभाव संहार करने वाला भी है। जब किसी जीव का पाप का घड़ा भर जाता है,
तो मैं उसका वध भी करता हूं, मैं उसे समाप्त भी करता हूं, मैं संहार भी करता हूं। सृष्टि की संतुलन के लिए, सृष्टि के का संतुलन बना रहे, इसलिए जन्म, संहार और मृत्यु भी आवश्यक है। तो कलयुग में शिवदंड समस्त देवों की प्राप्ति का एक माध्यम बनेगा। शिवदंड का दर्शन करने का तात्पर्य है कि आपने सतयुग का दर्शन किया, आपने त्रेता का दर्शन किया, आपने द्वापर का दर्शन किया और आपने कलयुग का भी दर्शन किया। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया कि हे परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव, जीवों के कल्याण करने वाले अविनाशी भगवान, क्या 4 युगों का दर्शन करना भी कल्याणकारी होगा? क्या 4 युगों का दर्शन करना भी उत्तम होगा और भक्तों के लिए कल्याणकारी होगा? महादेव ने कहा, हां देवी, यह 4 युग को आप युगों समय की गणना से मत देखो। इन 4 युगों में आपको भगवान विष्णु के 4 अवतारों के दर्शन होंगे। सतयुग का दर्शन होगा जिसमें विष्णु का अंश होगा। त्रेता का दर्शन होगा मेरे शिवदंड में, जहां पे प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। द्वापर का युग का जो होगा दर्शन, उसमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा और कलयुग में कल के भगवान का दर्शन होगा। मेरे त्रिशूल में ये 4 युग हैं और 4 युग 4 शिवदंड के रूप में स्थापित होंगे। आप जरा विचार करो। महादेव ने कहना प्रारंभ किया कि हे देवी, मेरे त्रिशूल के स्वरूप को तो देखो। मेरा त्रिशूल भी 4 भागों में विभक्त है। मेरे त्रिशूल को देखो, जो ऊपरी सिरा है वह 3 भागों में विभक्त है और जो नीचे का सिरा है, जो दंड के समान है, वह भी एक युग है। जिस तरह से यह सृष्टि 4 युगों में विभक्त है, उसी तरह से मेरा त्रिशूल भी 4 भागों में विभक्त है। यह रहस्य परम गोपनीय है। इस रहस्य को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हे देवी, शिवदंड की महिमा को श्रवण करने वाला, शिवदंड का दर्शन करने वाला, शिवदंड के महिमा का गान करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ऐसा मेरा वचन है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और एक युग में नहीं, हे देवी, हर युग में। महादेव ने कहना प्रारंभ किया कि हे देवी, अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मन के समस्त भाव समाप्त हो गए होंगे। माता पार्वती ने महादेव के इन प्रश्नों को सुनकर, इन प्रश्न के उत्तर को सुनकर भाव विभोर हो गए। महादेव ने कहा, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अतीत में खो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ और सोच रही हैं। माता पार्वती ने कहा कि नहीं नाथ, हे स्वामी, मैं तो आपकी दया के भाव को सुनकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो रही हूं, बहुत ही आनंदित हो रही हूं। महादेव ने कहा, हे देवी, आपका स्वभाव है, आप भी तो अपने भक्तों पे कल्याण करती हैं। आप भी अपने भक्तों को रोता हुआ नहीं देख सकती। आप ही अन्नपूर्णा है, आप ही मां जगदम्बा है, आप ही हर स्वरूप में विभक्त हैं। आप ही काली हैं, आप ही दुर्गा हैं, आप ही सरस्वती हैं और आप ही मां की ममता है। प्रेम तत्व का संचार आपके ही माध्यम से होता है। हे देवी, यह तो स्वभाव ही आपका है। शिवदंड की इस महिमा को, न्याय कुंड की इस महिमा को, महादेव और माता पार्वती के इस संवाद को जो भी सुनता है, उसके जीवन के समस्त क्लेश, समस्त दुख और समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलिए दंडेश्वर भगवान की जय।